सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल से एक महिला के बारे में बात करते हैं। पनिन्ना, एक महिला जिसको ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ने हरा दिया, सब कुछ से भरपूर, तो भी परमेश्वर की धन्यवादी नहीं। जिस परिवार में परमेश्वर प्रथम नहीं होता है, वहाँ लोग मनोरोग के शिकार हो जाते हैं। मनोरोग से शारीरिक बीमारियां आ जाती है। हृदय रोग, बदहजमी, खून का दौरा बढ़ना, इन सब का सामना करना पड़ता है। इन सब का आधार घृणा, द्वेष, ईर्ष्या है। एक मनुष्य को जान से मारने के लिए यह सब काफी है। नीति वचन 14 अध्याय और 30 में हम पढ़ते हैं, शांत मन तन का जीवन है, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। और नीति वचन 27:4 में हम पढ़ते हैं, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। हन्ना पनिन्ना एक दूसरे की सौतन। इन दोनों का पति एल्काना, जिसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और 2 पत्नियां रखी, अपने परिवार को खतरे में डाला, क्योंकि परमेश्वर ने तो एक ही पत्नी और एक ही पति रखने की आज्ञा दी है। नीति वचन 6 अध्याय 24वां पद यूं कहता है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए, पराई स्त्री की चिकनी चौपड़ी बातों से बचाए। अब हम इन बातों को इधर रखते हैं और थोड़ा शमूएल की पुस्तक में, जहाँ पे पनिन्ना का और एल्काना का और पनिन्ना की जो सौतन है उसके बारे में है, वो पढ़ते हैं। 1 शमूएल 1 अध्याय 1 से 8 पद में वचनों को, इसको हम जब देखते हैं अपनी बाइबल खोल के, तो यहाँ पे एल्काना हन्ना व पनिन्ना का पति है। हन्ना बांझ थी, धर्मी थी, दुखिया, और पति के प्यार को वो प्राप्त कर चुकी थी। परमेश्वर से मन चाहवर उसने पाया। और इधर हन्ना की जो सौतन है, जिसके विषय में हम बातें करना चाहते हैं, पनिन्ना, ये एल्काना की ये भी पत्नी थी। सब कुछ आशीष पाकर भी परमेश्वर को नहीं जाना। बिना परमेश्वर के उसने अपना जीवन लंगड़ा बना लिया। पति के प्यार को हासिल न कर पाई। ईर्ष्या, द्वेष, जलन से ये भरी हुई थी। हमने 3 पात्रों को देखा। इधर हम अपने समाज में ऐसे परिवारों को देखते हैं जहां परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी जाती है और वहां पे बखेड़ा होता है। जब इस्राएल न्यायियों के समय से गुजर रहा था, लोग पाप करते और न्याय के माध्यम से परमेश्वर से पश्चाताप करते, परमेश्वर से क्षमा पाते, फिर से ये वही कार्य करते। बार बार ये चक्कर में पड़ते रहे। एक अंधकार में वो समय था। परमेश्वर तो स्वयं राजा बनकर अपने राज्य को स्थापित करना चाहता था, परंतु लोग नहीं चाहते थे। सब मनमानी करते जा रहे थे। हम हालात खराब जब होते हैं तो हम बहुत ही फजल हो जाते हैं, और यह हर हालत खराब होते जा रहे थे। मूर्तियों व व्यभिचार का बोलबाला बढ़ने लगा। इधर मंदिर में एली महायाजक ने अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया। एली के दोनों बेटे खूब लूट मचा रहे थे, खूब गंद मचा रहे थे। वे मनमाने तरीके से महिलाओं को तंग कर रहे थे। यह सब वो मंदिर में कर रहे थे, तो भी एली ने अपने बेटों पर कोई फटकार नहीं लगाई। हो सकता है इन्हीं कारणों से अब परमेश्वर लोगों से बहुत ही कम बात करने लगा हो। इसी समय में परमेश्वर लोगों से न के बराबर उत्तर दे रहा था। ये ही वो समय था जब हन्ना और पनिन्ना की घटना घटित हुई। एल्काना परमेश्वर की आज्ञा से पीछे हटा, 2 पत्नियां उसने रखी। इस तरह एल्काना ने अपने घर में खुद अशांति का माहौल बनाया। कुछ बचा हुआ था तो एल्काना की जो पत्नी है, जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से भरी हुई थी, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने आप को धर्मी दिखाना, दान देना, भेंट देना, ये सब काफी नहीं है। यदि परिवार और पड़ोस में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पनिन्ना अपने पति व अपनी सौतन से कुछ भी नहीं सीख पाई।
ईर्ष्या द्वेष घृणा ने उसको अंधा कर दिया था। फिर भी परमेश्वर अपनी दया करता है, वह अपना अनुग्रह करता है। पनिन्ना को परमेश्वर ने संतान दी जो एक यहूदी स्त्री पाना चाहती है। वह परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। पनिन्ना मरने के बाद भी अपनी औलाद के कारण भविष्य में याद की जाती रहेगी। इतना कुछ होने पर वह कभी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकी। जिसके विचारों का केंद्र परमेश्वर है, उसके व्यवहार नम्र हो जाते हैं। ऐसा जन दुखी है जो परमेश्वर उसके दुख दूर करते हैं। यह व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। हन्ना के मन का स्वामी तो परमेश्वर था। इस कारण हन्ना ने परमेश्वर से मनचाहा वर पाया, पति का प्यार पाया जो पनिन्ना कभी ना पा सकी। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है, जब हम भजन साहित्य 97:11 में पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं पनिन्ना के पास अधिक संतान होने का घमंड था। इधर हन्ना धर्मी थी लेकिन बांझ थी। उसे मालूम था संतान परमेश्वर की ओर से ही है। हन्ना जानती थी कि ईर्ष्या द्वेष घृणा घमंड जीवन को खोखला करते हैं। कभी भी ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग हैं जो इससे छुटकारा पाना नहीं चाहते। वे इस जलते हुए पापों को अपने मन में बसा लेते हैं। यह कड़वाहट मन में जड़ पकड़ लेती है। मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाता है। ईर्ष्या मनुष्य का वो अवगुण है जो खुदा खुद अपना ही भला सोचता है। ऐसा व्यक्ति समाज में कोई स्थान नहीं पाता। ईर्ष्या नफरत घृणा ये एक आग के समान है, इस पर काबू नहीं पाया गया। मनुष्य का विभिन्न बीमारियों में से गुजरना तय है। और रोमियो 3:14 जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को कुछ इसमें संतुष्टि प्राप्त होगी। उनका मुंह श्राप व कड़वाहट से भरा है। वहां इस प्रकार लिखा है, मुंह में जीभ है, मन में जो है वह जीभ पर आता है। जीभ को बाइबल में एक आग और बहुत बड़ी बला कहा गया है। जीभ अधर्म का लोक है जो सारे शरीर पर कलंक लगाती है। नरक कुंड की आग में वो जलती रहती है। जहाँ डा विरोध है वहां बखेड़ा होता है। एल्काना के परिवार में यही हो रहा था। एक गलती कितना बड़ा तूफान खड़ा करती है, इसका दोषी हम एल्काना को कह सकते हैं, क्योंकि उसने आज्ञा तोड़ी और 2 पत्नियां रख ली। मत्ती 5:19वें पद में, जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, इसका परिणाम पनिन्ना द्वारा सामने आ जाता है, क्योंकि वह सब इन पापों से भरी पड़ी थी। जो भी हो, पनिन्ना के पास उसके घर में ही परमेश्वर के पास आने का इलाज था। वह ईर्ष्या द्वेष को फेंक सकती थी परंतु नहीं कर सकी। अपने घर को खराब किया। ऐसा बहुत घरों में है। आज जो बहनें ईर्ष्या द्वेष में जल रही हैं, उनके पास समय है ईर्ष्या त्यागने का। जो बहनें ईर्ष्या नफरत को सह रही हैं, वे परमेश्वर के आनंद में बहुत कुछ पा लेंगी। ईर्ष्या शैतान द्वारा बनाया गया एक घातक हथियार है, जिसका वो खुद भी शिकार हुआ है। मनुष्य चाहता है कि वो ईर्ष्या द्वेष घृणा में न जले, फिर भी वह मजबूर है। वह जानता है कि मैं नाश हो रहा हूँ, लेकिन वह छूट नहीं सकता। यह संसार ही स्वभाव से ईर्ष्या से भरा पड़ा है। ईर्ष्या से भरा स्वभाव बड़ा ही धूर्त है। जो व्यक्ति ईर्ष्या को पालता है तो वह बहुत बड़े खतरे में फंसा होता है। पनिन्ना यह सब जान चुकी थी, तब भी उसने इस भयंकर खतरे को छुटकारा पाना नहीं चाहा, जबकि इलाज उसके घर में ही था। उसने ईर्ष्या के कारण हन्ना को कभी अपना आदर्श नहीं माना। सदैव ईर्ष्या द्वेष घृणा की आग में वो जलती रही। मनुष्य संसार का सब सुख पाकर, यानी कि सब सुख पाकर भी ईर्ष्या घृणा में जल रहा हो तो वह व्यर्थ का जीवन जी रहा है। समाज के लिए वो खतरा है। यदि वह इससे छुटकारा पाना चाहता है तो केवल यह समाधान है, और समाधान ये है कि वो अपने सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर के पास आए और अपना
समर्पित जो जीवन बचा हुआ है वो जीवन उसको समर्पित करे। अपने ईर्ष्या द्वेष भरे पापी स्वभाव का प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से त्याग करे। परमेश्वर दया का धनी है, वो अपना अनुग्रह करता है और वो आपको क्षमा करेंगे। परमेश्वर के इस वचन पर आशीष हो।